सुबह के ठीक 8 बजे थे। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ चुका था। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें, दफ्तर जाते लोग, स्कूल बसों की आवाज और हॉर्न का शोर। इसी भीड़ के बीच बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी शाखा के बाहर फुटपाथ पर बैठा था अमन। उम्र कोई 16-17 साल, फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, एक हाथ में ब्रश और दूसरे में जूता पॉलिश का डिब्बा। लोग उसे देखते थे पर देखते नहीं थे। कोई सिक्का फेंक देता, कोई जूता आगे बढ़ा देता, तो कोई कह देता, अरे हट, देर हो रही है। अमन चुप रहता, क्योंकि उसे आदत थी चुप रहने की। अमन का अतीत। अमन के पिता रामनारायण कभी इसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड थे। ईमानदार आदमी। एक दिन उन्होंने बैंक में हो रही गड़बड़ी पर सवाल उठा दिया। अगले महीने उनकी नौकरी चली गई। कुछ समय बाद बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अमन ने स्कूल छोड़ दिया, जूता पॉलिश का डिब्बा उठाया और उसी बैंक के बाहर बैठ गया, जहाँ कभी उसके पिता वर्दी पहनकर खड़े रहते थे। अमन कुछ देख रहा था। जूते पॉलिश करते करते अमन लोगों के चेहरे पड़ने लगा था। उसे याद था पिता की बातें। बेटा, बैंक लूट हमेशा बंदूक से नहीं होती, ज्यादातर लूट दिमाग से होती है। पिछले कुछ दिनों से अमन ने नोटिस किया, रोज 3 आदमी एक ही समय पर आते, मोबाइल पर धीमी आवाज में बात करते, बार बार बैंक की घड़ी और गेट की ओर देखते। एक आदमी हर बार बैंक के एक कर्मचारी से आंखों से इशारा करता। अमन को बेचैनी होने लगी। आज का दिन अलग था। आज बैंक में 500 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन होना था, देश की बड़ी परियोजना का पैसा। अमन ने देखा, आज वही लोग ज्यादा घबराए हुए थे। एक आदमी के हाथ कांप रहे थे। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। आज कुछ बहुत गलत होने वाला है, उसने खुद से कहा। एक जूता पॉलिश करने वाला और बैंक मैनेजर। अमन ने हिम्मत की, वह बैंक के अंदर गया। गार्ड ने डांटा, बाहर जा। अमन बोला, साहब, मैनेजर से जरूरी बात है, बहुत जरूरी। काफी बहस के बाद उसे अंदर जाने दिया गया। मैनेजर वर्मा साहब ने ऊपर से नीचे देखा, क्या काम है? अमन ने सारी बातें बता दी, नाम, समय, इशारे, हरकतें। वर्मा साहब हंस पड़े, तुम्हें क्या लगता है बैंकिंग हमसे ज्यादा समझते हो? अमन की आवाज कांप गई, साहब, मेरे पापा यही काम करते थे। अगर मैं गलत हूं तो सजा दे दीजिए, पर अगर सही हूं और आपने नहीं सुना तो 500 करोड़ डूब जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच सामने आया। वर्मा साहब ने रिस्क लिया। साइबर टीम और पुलिस को बुलाया गया। जांच शुरू हुई। कुछ ही देर में फर्जी आईपी, अंदरूनी कर्मचारी, बाहर के लोग, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। अगर ट्रांजैक्शन हो जाता तो पैसा विदेश चला जाता। हीरो कोई और नहीं था। अगले दिन अखबारों में छपा, जूता पॉलिश करने वाले लड़के ने बचाए बैंक के 500 करोड़। टीवी चैनल आए, लोग वही थे जो कभी उसे दुत्कारते थे। बैंक ने अमन को पढ़ाई का खर्च, नौकरी का ऑफर, सम्मान पत्र, सब दिया। वर्मा साहब ने कहा, आज आपने बैंक नहीं, हमारी आंखें खोली हैं। अंत, आज अमन उसी बैंक में काम करता है, पर कभी कभी लंच ब्रेक में बाहर आकर फुटपाथ की ओर देखता है, जहां वह कभी बैठा करता था, और खुद से मुस्कुराकर कहता है, कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि किस्मत जूते नहीं, नीयत देखती है। समाप्त।